हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका टाइप फर्स्ट है जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं फ्रेंड्स आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, टाइप फर्स्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट डालेंगे, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट में सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर सीपी की। सीपी जिसे इंग्लिश में यहाँ पर क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सीपी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य। अब यहाँ पर दूसरा ये पॉइंट होता है एसपी का। एसपी का मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हिंदी में कहेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर होता है पी से इसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पर प्रॉफिट। एंड दूसरा यहाँ पर एल से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पर लॉस। प्रॉफिट जिसे हिंदी में बोलेंगे लाभ, एंड लॉस मिस होता है यहाँ पर हानि। और फ्रेंड्स एक बात आप नोट कर लेना कि यहाँ पर प्रतिशत का यहाँ पर साइन भी एक आएगा, इसका मतलब होता है 1/100। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सीपी, और सबसे पहले एसपी को समझेंगे। सीपी मतलब यहाँ पर इसे हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलेंगे इसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। तो सीपी के लिए हम जो कॉस्ट प्राइस है फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पर डेफिनेशन को समझेंगे। तो फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो है वो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले इस डेफिनेशन को किस प्रकार यहाँ पर शो किया गया है। डेफिनेशन यहाँ पर ये बोल रही है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य इसे कहते हैं। क्रय मूल्य यहाँ पर होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस को समझेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस वस्तु को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य। और इस विक्रय मूल्य को हम एसपी से डिनोट करते हैं। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर लाभ और हानि में फ्रेंड्स जो लाभ होता है प्रॉफिट, वो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन के लिए क्या कहेंगे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर एसपी, विक्रय मूल्य को एसपी कहेंगे, उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो अधिक की रकम को यहाँ पर लाभ के द्वारा शो करते हैं। और लाभ बराबर यहाँ पर इंग्लिश में से शो करेंगे प्रॉफिट से, पी से। अब फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर कुछ होते हैं। फार्मूला के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लाभ निकालने के लिए तो लाभ बराबर ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है लाभ। लाभ बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। और यहाँ पर ये डेफिनेशन के द्वारा ही ये फॉर्मूला आया है। यहाँ पर है कहा गया है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तभी विक्रय मूल्य पहले और माइनस का क्रय मूल्य। लाभ को यहाँ पर दर्शाएंगे पी से, विक्रय मूल्य को एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को यहाँ पर सी पी। तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस का सी पी, और इसे आप नोट कर लेना। इसी प्रकार यदि हम एस पी को निकालेंगे, एस पी यानी हम विक्रय मूल्य को निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य
इक्वल टू हो जाएगा लाभ माइनस का है जे उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ प्लस क्रय मूल्य, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ये बन जाता है कि एसपी बराबर होता है प्रॉफिट और प्लस का सीपी यानी क्रय मूल्य। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इन्हीं फॉर्मूला के बेस पर सॉल्व हो जाएंगे, इसे आप नोट कर लेना। इसी प्रकार फ्रेंड्स प्रॉफिट के केस में ये फॉर्मूला आया, इसी प्रकार लॉस के केस में अब दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और फ्रेंड्स हानि के केस में क्या होगा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को दर्शाएंगे यहाँ पर एसपी से, उसके क्रय मूल्य को दर्शाएंगे यहाँ पर सीपी से कम हो तो कम की रकम को हानि कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हानि का फॉर्मूला जो आएगा हानि निकालने के लिए हानि बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। हानि को यहाँ पर शो करेंगे यहाँ पर यल मिस होता है यहाँ पर लॉस, सीपी क्रय मूल्य को सीपी को डिनोट करेंगे और एसपी विक्रय मूल्य को, और यही फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आता है। इन दिस केस यदि यहाँ पर हम निकालेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर माइनस का इधर आएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ये फॉर्मूला निकल के आएगा, यानी एसपी बराबर जो आएगा वो एसपी बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस का लॉस। और यही फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में इस टाइप के कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। इसे आप ये नोट्स बना लेना और नोट्स में सभी नोट करते रहना। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस टाइप फर्स्ट में फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट में जो केस बनेंगे वो उस टाइप के केस समझेंगे। तो यहाँ पर केस फर्स्ट होगा, जब यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या होगा, जब एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो बड़ा होगा सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तब यहाँ पर क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, तो वो होगा यहाँ पर प्रॉफिट। अब एसपी बड़ा होगा सीपी अगर छोटा है, तो एक एग्जांपल की तरह इस टाइप के क्वेश्चन समझेंगे। एग्जांपल की तरह क्या कि जब 100 की बोल वस्तु है, अगर वो यहाँ पर एग्जांपल में 120 रुपये हो रही है, तो यहाँ से 20 रुपये का यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ई का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो 100 हमारा जो 100 है वो यहाँ पर सीपी होगा और जो 120 है ये हमारा एसपी होगा। इन दिस केस में अब यहाँ पर सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी माइनस का प्रॉफिट, और इसे हम यहाँ पर बॉक्स में बंद कर लेंगे। एंड यहाँ से जब एसपी की वैल्यू निकालेंगे तो एसपी बराबर क्या आ जाएगा, सीपी प्लस का प्रॉफिट। ये सभी फॉर्मूला है, आप नोट कर लेना और इसी के टाइप पर यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। अब इन दिस केस में अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी पे निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत ऑन सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी पे अगर हम निकालेंगे तो सीपी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट और नीचे यहाँ पर सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। यही होगा हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। इन दिस केस यदि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, यदि हम एसपी पर निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर प्रॉफिट और बटे में एसपी मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ऑन एसपी पे लिखा है इसलिए बटे में एसपी आया। तो इसे भी हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब चलते हैं इसके केस सेकंड पर। अब केस सेकंड में यहाँ पर फ्रंट क्या होगा, तो केस सेकंड में यहाँ पर सीपी ये बड़ा होगा यहाँ पर एसपी से,
और इस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा हमें। इस लॉस को यहाँ पर दिखाएंगे यल से। अब इस केस में एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जांपल के थ्रू क्या समझेंगे कि यदि कॉस्ट प्राइस 100 है और यहाँ पर अगर वस्तु को बेच रहे हैं कितने में, 90 में, तो यहाँ पर 10 रुपये की यहाँ पर क्या होगा बताइए आप, यल मतलब लॉस होगा। और यहाँ पर 100 जो है वो हमारा CP है, जो 19 है 90 वो हमारा है SP। इस केस में अब क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे और फॉर्मूला हम लिख लेंगे बहुत अच्छे से। CP बराबर इस केस में होगा SP प्लस का लॉस, एंड यहाँ पर SP निकालने के लिए यहाँ पर क्या होगा, SP बराबर हो जाएगा CP माइनस का लॉस। ये दोनों फॉर्मूला आप बॉक्स में बंद कर लेना और इसे आप नोट कर लेना। और SP बराबर होगा CP माइनस का लॉस परसेंटेज। अब ये डिफरेंस यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम, लॉस परसेंट ऑन CP पे, तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉस ऊपर आ जाएगा बटे में CP और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई कर देंगे किससे, 100 से। एंड अब यहाँ पर लॉस परसेंट ऑन SP पे निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू आ जाएगा लॉस कितने का लॉस हुआ है बटे में SP और फिर परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसे आप नोट कर लेना। इन दोनों फार्मूला को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स अब मैं कुछ फार्मूला यहाँ पर आपको नोट करवाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। इसे आप नोट कर लेना, लेकिन ये फार्मूला आप सिर्फ नोट्स बना लेना, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो अपने मेथड से कराऊंगा, बहुत ही ईजी। तो सबसे पहले ये फार्मूला यहाँ पर होता है SP के केस में SP बराबर होता है यहाँ पर CP मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज और बटे में क्या आएगा इसके 100। ये फार्मूला आप सिर्फ नोट कर लेना, बाकी जो मैं मेथड कराऊंगा। अब SP का दूसरा फार्मूला होता है, एक प्रॉफिट परसेंटेज केस में हुआ है और यहाँ पर लॉस परसेंटेज केस में होगा CP मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस के केस में होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर जो होगा वो लॉस परसेंटेज और इसके बटे में क्या आ जाएगा 100। इसी प्रकार अब CP में हम लेंगे तो CP बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा SP मल्टीप्लाई बाई 100 और इस बार जो बटे में लेंगे वैल्यू वो 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस केस। एंड अदरवाइज दूसरा ये फार्मूला होता है CP बराबर वो होता है यहाँ पर SP मल्टीप्लाई बाई 100 और बटे में क्या आ जाएगा 100 माइनस का लॉस परसेंटेज। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। और ये सभी फार्मूलों को एक बॉक्स में यहाँ पर बंद कर लेंगे और इसे आप नोट्स बना लेना। ये फार्मूला अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं पेपर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दिस फार्मूला फ्रेंड्स, ये फार्मूला आप सिर्फ नोट कर लेना, लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो कराऊंगा वो अपने मेथड से बिल्कुल इजी और फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू मैं करवाऊंगा। ये कि यहाँ पर नोट करने की बात है फ्रेंड्स, नोट कर लेना आप इस बात को। नोट ये कर लेना फ्रेंड्स, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो जो बटे में जो वैल्यू होगी प्रॉफिट और बटे में जो वैल्यू होगी वो हमेशा CP आएगी। जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए कि सेलिंग प्राइस यानी SP पर निकालो, तब तक कि हम बटे में जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर CP की लेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बटे में वैल्यू यहाँ पर CP की लेंगे। अगर क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, कह रहा है कि SP पर लीजिए तब तो आप लेंगे, नहीं तो CP पे लेंगे। और फ्रेंड्स इसी केस में वो क्या कहेगा क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए CP पर, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। और अगर वो कहेगा कि लॉस परसेंट निकालिए CP पर, तो मल्टीप्लाई करके 100 निकालेंगे।